हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम भिन्न चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए भिन्नों को कैसे घटाया जाता है वो हम आज की वर्कशीट में सीखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। आज की वर्कशीट में हम उनको घटाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपके सामने बेटा ये आकृति दी गई है। इसमें देखिए 3/4 भाग है। ये छायांकित भाग कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 4। इसी तरह यहाँ पर देखिए टोटल है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 छायांकित है तो भिन्न बन गई 2/4। अब आपको क्या करना है? 3/4 में से 2/4 घटाना है। तो सिंपल जैसे हमने जोड़ में किया था ऐसे ही कर देंगे। 4 हमारा जो हर है वो बराबर है, तो 4 हम ऐसे कैसे लिख देंगे, और जो अंश है उसमें से दूसरे को घटा देंगे। 3 में से 2 गए, कितना हो गया? 1। तो उत्तर आ गया आपका 1/4। नेक्स्ट कर लेते हैं, बहुत आसान है। 6/8 है बेटा, इसमें से 2/8 घटाना है। तो आप क्या करेंगे? 8 आपने यूं का यूं लिख लिया, 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 आ गया। उत्तर आ गया 4/8। आगे ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 1/2। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को 4 से भाग कर देंगे तो भी आंसर 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही आप काट के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, समान हर वाले भिन्नों को घटाना। समान हर वाले भिन्नों को घटाने के लिए अंश को घटाते हैं। हमने किसको घटाया? हमने अंश को जो है वो घटाया है, और उनके अंतर को उभयनिष्ठ हर के ऊपर जो है वो लिख देते हैं। ठीक है बेटा, जो कॉमन हमारा हर निकलता है उसके ऊपर हम उनके अंतर को लिख देते हैं, फिर वो आंसर आ जाता है। उदाहरण करेंगे। सबसे पहला उदाहरण दिया गया है, 2/7 में से 1/7 को घटाना है। 7 जो है यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, कॉमन जो है यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 में से 1 घटा दीजिए। 2 हमने ऐसे लिख लिया, 2 - 1। तो बेटा 2 में से 1 गया, कितना आ गया? आप 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो उत्तर आ गया 1/7। इसी तरह देखिए समान, अभी तो हमारे ये हर समान है, जैसे हमारे जमा में समान थे ऐसे ही हमें करना है। 13 हमने यहाँ ले लिया, 5 में से 2 घटा दीजिए। 5 में से 2 घटाने के बाद कितना आया आपके पास? आपके पास आया 3। ठीक है, तो कितना आ गया? 3/13। तो इसका जो है उत्तर आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी बहुत इजी है, 5/7 और 3/7। ठीक है, 7 हमने ऐसे लिख लिया। नीचे हर जो है कॉमन हर है, 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 आंसर आ गया, 2/7 इसका उत्तर हो गया। 7/19 और 5/19। 19 हमने नीचे लिख लिया, 7 में से 5 गया, 2। ठीक है, 2/19 जो है इसका उत्तर आ गया। उसके बाद देखिए असमान हर वाले भिन्नों को घटाना। तो असमान अगर हर हैं तो उन भिन्नों को हम कैसे घटाएंगे? बहुत सिंपल है बेटा, हम पहले क्या करेंगे, जैसे हमने जमा में किया था, उनके हर पहले हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, समान कर लेंगे, फिर हम उसको आसानी से ऐसे ही घटा देंगे। तो ये देखिए 2/3 है, और यहाँ पर जो है आपको दिया गया है 2/3 में से आपको 1/4 जो है वो घटाना है। तो हमें पहले क्या करना? देखिए हर बराबर नहीं है, इसका हर 3 है, इसका हर 4 है, तो हम पहले हर बराबर करेंगे। तो 2/3 को हम 4 से गुणा कर दें। ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे हम, और 1/4 को हम 3 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा? हमारा हर जो है वो बराबर हो जाएगा। इसको हम जूम करके कर लेते हैं। तो देखिए 2/3 को 4 से गुणा और 4 से भाग कर दिया, 1/4 को 3 से गुणा 3 से भाग कर दिया। ठीक है, और इस तरह से जो है हमें यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर हमें मिला 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। दोनों को हमने 3 जो है आपस में गुना कर दिया। यहाँ पर हम करेंगे जब हमारे हर जो है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2/3 और 1/4। 2/3 में से 1/4 आपको घटाना है। अब देखिए यहाँ पर हर हमारे बराबर नहीं है, 3 और 4 दिया गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें करना है सबसे पहले कि हम इनके हर को बराबर कर लेते हैं, फिर आसानी से घटा देंगे। तो हर को बराबर करने के लिए हमें इनको जो है गुणा करना पड़ेगा। 2/3 को हमने यहाँ पर इसको जो है 4 से गुणा कर दिया, और इसी तरह जो है हमने इसको 4 से भाग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, 1/4 को हमने 3 से गुणा 3 से भाग कर दिया। इस तरह से देखिए जब हम इनको आपस में गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12,
इसी तरह 3 और 4 तो ये 12। तो अब क्या हो गए, अब यहाँ पर हर जो है वो बराबर हो गई, 12 हो गया ना, 12 कॉमन लिख लीजिए, 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ गया, 5 आ गया। उत्तर कितना आया, उत्तर आ गया 5/12। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस तरह से बेटा आप छायांकित भाग से भी समझ सकते हो। यहाँ पर 2/3 भिन्न है, 2 भाग छायांकित है, तो इसको हमने 4 से गुणा 4 से भाग कर दिया, तो ये हो गया 8/12। ठीक है, तो 8/12 ये इसके तुल्य भिन्न है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि तुल्य भिन्न हम कैसे निकालते हैं। इसी तरह 1/4 की तुल्य भिन्न हमने निकाल ली 3/12। ये तुल्य भिन्न दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन इनका मान जो है वो समान होता है, तो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए असमान हर वाले भिन्नों को घटाना, तो हम जो है और एग्जाम्पल करेंगे। असमान हर वाले भिन्नों को घटाने के लिए पहले हम समान हर वाले भिन्नों में बदल लेते हैं और फिर अंशों को घटाते हैं और उनका अंतर जो है वो हर के ऊपर लिख देते हैं, जैसे हमने अभी किया। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, 1/3 में से 1/5 घटाना है। तो 1/3 में से 1/5 कैसे घटाएंगे, 1/3 को 5 से गुना 5 से भाग कर देंगे, उसमें से 1/5 को जो है हर बराबर करने के लिए 3 से गुना 3 से भाग कर देंगे, उत्तर आ गया 5/15 और इधर आ गया यहाँ पर 3/15। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो बेटा 15 जो है नीचे लिख लेंगे और 5 में से 3 घटा दीजिए, आपके पास उत्तर आ गया 2/15। इसी तरह दूसरा दिया गया है 4/3 और 3/4। 4/3 को 4 से गुणा कर दीजिए, जो नीचे है आप ऐसे जो है एक दूसरे को गुणा कर देंगे तो आसानी से निकल जाता है। 4/3 को 4 से गुणा कर दीजिए और इस 3/4 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो बराबर आ जाएगा ना। देखो 4 को 3 से, 3 को 4 से गुणा करोगे, बात तो वही है। तो आपस में एक दूसरे को जो है यहाँ ऐसे गुणा कर दीजिए। तो देखिए 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गया, 4 को 3 से किया 12 आ गया, 3 को 3 से गुणा 9 आ गया, 4 को 3 से किया 12 आ गया। तो अब देखिए 12 हमने कॉमन लिख दिया, 16 में से 9 घटा दीजिए बेटा, 7 बच के, तो उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया 7/12। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है समान हर वाले भिन्नों के अंतर ज्ञात करने हैं। आपको बहुत आसान है, यहाँ पर हम पहले को साथ साथ करेंगे और आप साथ साथ कॉपी में करेंगे। 9 हमने कॉमन लिख लिया क्योंकि बेटा यहाँ पर हर जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर 7 में से 5 गया, कितना आ गया उत्तर, 7 में से 5 गया 2, 2/9 इसका उत्तर आ गया। अब बी पार्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम 17 जो है यूं का यूं लिख लेंगे और ये देखिए 14 में से 3 घटा दीजिए, ऐसे लिख के 14 में से 3 गए 11। ठीक है, तो 11/17 जो है दूसरे वाले का उत्तर आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप जो है इसको करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, असमान हर वाले भिन्नों का अंतर जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो असमान हर वाले भिन्नों का अंतर ज्ञात करने के लिए हम इनको जो है गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इनका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए हमारे पास पहला सवाल है 6/11 में से हमें 1/6 घटाना है, तो 6/11 को हम 6 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 1/6 को हम 11 से गुणा कर देंगे, तो हमारे हर जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो 36/66 माइनस 11/66। अब देखिए 66 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे और यहाँ पर देखिए लिख लिया हमने, कॉमन है ना दोनों में, तो 36 में से 11 घटा दीजिए, उत्तर कितना आ गया 25/11। अगला करेंगे 7/9 में से 2/3 घटाना है, तो 7/9 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे और इसी तरह 2/3 को हम 9 से गुणा और 9 से भाग कर देंगे और यहाँ पर जो आएगा 7 या 21, 9 या 27, इसी तरह 9 दूनी 18, 9 या 27, तो 21/27 में से 18/27 जो है ये घट जाएगा। 27 जो है यहाँ वेनिस्ट है, ये हमने नीचे लिख लिया। उसके बाद 21 में से 18 घटा दीजिए, आंसर आ गया आपका 3/27। अब 3 और 27 एक दोनों आपस में कट रहे हैं तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 निम 27। उत्तर आ गया यहाँ पे बच्चों आपका 1/9। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही आसान वर्कशीट थी आज की बेटा, जिसमें आपने भिन्नों को घटाना सीखा कि किस तरह से समान हर वाले और अलग अलग हर वाले भिन्नों को आप घटा सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।